जय माँ काली। हर हर महादेव। ऐसे तो माँ की उपासक बहुत सारे लोग हैं और अलग अलग तरह से माँ की उपासना करने का प्रयास भी करते हैं। अब हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहले कि ये जान लें और बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि किसको किसको माँ की उपासना करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूँ जो यह ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन जो मुझे माँ ने सिखाया है, जिस तरीके से मुझे एक एक कदम दिशा निर्देशित किया है, यह आज से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ और बिल्कुल उसी तरीके से आप सभी के समक्ष रखूँगा। एक एक कदम जैसे जैसे माँ ने मुझे निर्देशित किया। तो बात करते हैं शुरू से। जब मैं छोटा था बचपन में, तभी से धीरे धीरे मेरी रुचि जो है एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न होने की वजह से माँ में थी। तो क्या होता था कि जब भी मुझे अवसर लगता था, जैसे मान लीजिए आपका नवरात्र आ रहा है, तो उस समय में मैं अनायास ही व्रत रह जाया करता था। कभी कभी केवल पहले और आखिरी दिन का ही व्रत रहा हूँ। और दुर्गा चालीसा पढ़ना, माँ को हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में या मान लीजिए बिहार के कुछ प्रमुख जगहों पे धार देने का प्रचलन है, तो पढ़ते थे। और जो भी है, दुर्गा सप्तशती पढ़ते थे, दुर्गा द्वादशिंशत नाम माला पढ़ते थे, कवच अर्गला कीलक करते थे। उस हिसाब से या संपूर्ण चंडी पाठ किया करता था। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ मेरी रुचि इन चीज़ों में तो रही, मैं शुरू से ही धार्मिक था। फिर बीच में कुछ परिस्थितियों के वशीभूत होने के कारण, या कह सकते हैं कुछ परिस्थितियों ने इस प्रकार से जीवन में परिवर्तन किया कि लगभग 10-12 साल सब कुछ बंद रहा। किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक उन्नति, या कह सकते हैं कोई पूजा पाठ या कोई भी नियमावली इस तरीके से नहीं संचालित हो सकी जीवन में। अचानक कोरोना के ठीक बाद का समय था और मन बहुत व्याकुल हुआ। ऐसा लगा जैसे जीवन में सारी संपदा प्राप्त करने के बाद भी क्या करना चाहते हैं, क्योंकि धन से संबंधित एक व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उसमें अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत एकदम श्रेष्ठ स्थिति में था, एकदम अच्छी स्थिति में था, लेकिन हाँ इस स्थिति में पहुंच गया था जहाँ पे लगभग शायद सारी आवश्यकताओं की ज़रूरत समाप्त हो जाती है। तो व्याकुल हो गया, क्यों हो गया ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। और अंततः लगभग मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 3-4 महीने लगातार इधर उधर ढूंढता रहता था, क्या कहीं से पढ़ूं, क्या करूं, कैसे माँ में मेरी रुचि हो सके, जीवन और आगे बढ़ सके, आध्यात्मिक उन्नति हो सके। सबसे बड़ी बात है क्या कर सकता हूँ ऐसा, कैसे। तो यह सारी चीज़ें ढूंढते धीरे धीरे समय के साथ माँ ने मुझे दिशा निर्देशित किया और 2021 के अक्टूबर का नवरात्र आया, आज भी याद है। और मैंने बिना किसी से पूछे, बिना किसी से जाने, बिना किसी से समझे, बस माँ की आराधना नवरात्रों में 9 दिन के लिए शुरू कर दी। तो उन 9 दिनों में मेरे क्या अनुभव थे, यह अगर आपको जानना है, या उन 9 दिनों में मैंने क्या साधना की थी, यह भी आपको जानना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में नवरात्र भी आ रहा है। तो आपकी उत्सुकता मैं जानना भी चाहता हूँ, और शायद मेरे माध्यम से माँ भी जानना चाहती हैं, समझना चाहती हैं। तो आप मुझे उस हिसाब से बताएं। मैं एक दूसरा पार्ट उसके विषय में ज़रूर पब्लिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय माई की। हर हर महादेव।